पाठ 1 भाषा और लिपि लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। दीदी, ये ऐसे हाथ क्यों दिखा रहे हैं? ये इस तरह ट्रैफिक को नियंत्रित करते हैं। ट्रैफिक नियंत्रित करने का संकेत। श्श, चुप रहने का संकेत। यतिन, सदा सच बोलो और अपने से बड़ों का आदर करो। जी माँ। बोलकर अपनी बात कहना। जल्दी से गृह कार्य पूरा कर लेते हैं। लिखकर अपनी बात कहना। इस तरह हम कभी संकेतों से, कभी बोलकर व कभी लिखकर अपनी बात दूसरों को समझाते हैं। संकेतों के द्वारा अपनी बात समझाना मुश्किल होता है, इसलिए भाषा बनी है। भाषा के माध्यम से ही हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के रूप। बच्चा परिवार के साथ रहते हुए सबसे पहले बोलकर व सुनकर भाषा सीखता है। यह भाषा का मौखिक रूप कहलाता है। विद्यालय जाने पर वह भाषा को लिखना व पढ़ना सीखता है। इसे भाषा का लिखित रूप कहते हैं। इस प्रकार भाषा के दो रूप कही जाते हैं। भाषा 1 मौखिक भाषा, 2 लिखित भाषा। हम भाषा सीखते हैं। यह लीजिए दादाजी। खुश रहो बेटा। बोलकर सुनकर मौखिक, लिखकर पढ़कर लिखित। भारत के भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे बांग्ला, मराठी, पंजाबी, मलयालम आदि। हिंदी भाषा भारत के कई राज्यों में बोली जाती है। हिंदी हमारी राजभाषा भी है। अंग्रेजी, जर्मन, रूसी, फ्रेंच आदि विदेशी भाषाएं हैं। लिपि। भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी भाषा की लिपि रोमन तथा उर्दू भाषा की लिपि फारसी है। हम जान गए भाषा और लिपि। भाषा विचारों को प्रकट करने का साधन है। भाषा के दो रूप मौखिक, लिखित। हिंदी हमारी राजभाषा। भाषा को लिखने के लिए बनाए गए चिन्ह लिपि।